Julia students, welcome again to yet another episode of The Human Eye and the Colorful World. ठीक है बच्चों, हम ये कर रहे थे, इसमें हमने पिछले एपिसोड में आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, इसके बारे में मैंने ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन किया था। अब जो मैंने आपको ग्लास प्रिज्म के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में कि ग्लास प्रिज्म जो है उसका क्या होता है, इसका 2 फेस जो है वो ट्राइंगल होता है और इसका 3 फेस जो है वो रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा है ग्लास प्रिज्म। ठीक है बच्चों, अब आपने इस ग्लास प्रिज्म के साथ जैसे आपका स्कूल खुलेगा तो आपने फिजिक्स लेबोरेटरी में जाके, साइंस लेबोरेटरी में जाके आपने इसके साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है कि इसमें जो हमारा लाइट, जब हमारा इंसिडेंट रे आएगा तो वो इसके अंदर जो है रिफ्रैक्ट हो जाएगा और यहां से जो इमर्जेंट रे निकलेगा वो कैसा होगा, ये आप कर सकते हो बच्चों। आपने करना क्या है, एक टेबल में आपने प्लेन शीट लेना है, उस प्लेन शीट में आपने एक प्रिज्म को लेना है और इस प्रिज्म का जो ट्रायंगुलर फेस जो है, इस ट्रायंगुलर फेस को आपने शीट पे रखना है बच्चों। ठीक है, ट्रायंगुलर शीट को आपने पेपर, ये इसका ट्रायंगुलर फेस जो है, इस ट्रायंगुलर फेस को आपने शीट पे रखना है। जैसे कि आपने व्हाइट शीट लिया है, इस व्हाइट शीट के ऊपर आपने इस प्रिज्म को यूं रखना है बच्चों, रेक्टेंगुलर यूं नहीं रखना है बच्चों, ये आपने याद रखना है, यूं नहीं रखना है, आपने इस हिसाब से रखना है ताकि जो इसका ट्रायंगुलर जो फेस है ये हमारा पेपर पे आ जाए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पेंसिल से इसका बाउंड्री ले लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, इसका बाउंड्री ले लेंगे तो हमारा बाउंड्री जो है वो कैसा आएगा, ऐसा हमारा बाउंड्री आ जाएगा। ये मैं एक बड़ा करके दिखा रहा हूं आपको। तो इसका एक बाउंड्री खींचना है। अब जैसे आपने इसका एक बाउंड्री ले लिया है, उसके बाद आपने यहां से प्रिज्म को हटा देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पे 2 पिन लगाना है, आप एक लाइन खींचना है, इंक्लाइन लाइन। ठीक है बच्चों, पहले एक इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ अ रूलर स्केल आपने एक लाइन खींचना है और इस लाइन पे 2 पॉइंट लगाना है, 1 and 2, P1 and P2, 2 पॉइंट आपने लगाना है। और इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे आपने पेपर पिन लगाना है बच्चों, इस पॉइंट पे आपने पेपर पिन लगाना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इस प्रिज्म को वापस रखना है। ठीक है, इसी पोजीशन पे, क्योंकि हमने ये बाउंड्री खींचा है तो इसी बाउंड्री के ऊपर एक्जैक्टली ओवरलैप होना चाहिए बच्चों। तो इसके ऊपर आप जब हम प्रिज्म को रखेंगे, फिर आपने क्या करना है, आपने इस साइड से, इस साइड से आपने देखना है, इस वाले फेस से, इस वाले फेस पे आपने इस वाले फेस से देखना है। देखना क्या है, ये 2 पिन को देखना है आपने इस वाले फेस से। ठीक है, ये साइड वाला फेस से, इस वाले फेस से ये 2 पिन को देखना है। पिन का हेड को नहीं देखेंगे बच्चों, ये पिन के फुट को देखेंगे आप इनके फुट को देखेंगे और अपना आई को ऐसे पोजीशन पे लाएंगे जहां पे ये जो P2 हमारा है, P2 P1 को ओवरलैप कर जाए, एग्जैक्ट एक दूसरे के पीछे आ जाए। तो जहां पे आपको ये दिखता है वहां पे आपने एक और पिन लगा देना है, जिसको हम P3 कहेंगे। पिन लगा दो। उसके बाद आप इस पिन के पीछे से आप देखो बच्चों, इस पिन के पीछे से जब आप देखोगे तो क्या होगा बच्चों, जब इस पिन के पीछे से आप देखोगे तो ऐसा होना चाहिए कि जब आप इस पिन से देखोगे तो ये 2 पिन जो आपको इधर नजर आएगा। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे के पीछे एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे छिपना चाहिए बच्चों। तो आपने यहां पे फिर P3 लगा देना है। ठीक है बच्चों, आप ऐसे आपने देख रहे हो तो ये इसको छुपाना चाहिए, ये इन दोनों को छुपाना चाहिए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इस प्रिज्म को हटा देना है और ये 2 पिन को भी हटा दो और इन 2 पिन को आपने जहां से आया आपका एक रोलर स्केल लेके आपने इन 2 पॉइंट को टच कर दो बच्चों। ठीक है, ये 2 पॉइंट को टच कर दो। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या करना है, आपने ये प्रिज्म हटाया है, फिर ये 2 हमारा पॉइंट जो है, इस 2 पॉइंट को आपने ज्वाइन कर देना है बच्चों। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करना है। फिर अब इसके बाद आपने क्या करना है बच्चों,
आपको मालूम है कि ये जो हमारा इंक्लाइंड फेस जो है प्रिज्म का, इस फेस से हम एक 90 डिग्री एंगल लेंगे बच्चों, ठीक है। जहां पे ये हमारा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे टच हो रहा है, उसी टच जहां जिस पॉइंट पे ये टच हो रहा है वहां से हम एक 90 डिग्री एंगल लेंगे, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं बच्चों, ठीक है। 90 डिग्री एंगल लेंगे, एक लाइन लेंगे जो 90 डिग्री टू द प्लेन ऑफ द, ये जो हमारा प्रिज्म का फेस है, इस प्रिज्म का फेस से 90 डिग्री होना चाहिए। अब ये जब हम इसका नॉर्मल लेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ये हमारा एयर मीडियम है और ये हमारा ग्लास मीडियम है। तो हमारा जैसे ही ये हमारा रे, इस रे को हम जो, अब इसको हम रे मान के चलते हैं, ये जो हमारा रे है इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं बच्चों, ठीक है। जो हमारा पहला रे आ रहा है तो इसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे। जैसे ही अब यहां पे मीडियम चेंज हो रहा है तो यहां पे रिफ्रैक्शन होगा बच्चों। जैसे ही रिफ्रैक्शन होगा तो ये हमारा एयर मीडियम है और ये हमारा ग्लास मीडियम है। अब एयर मीडियम और ग्लास मीडियम को जब हम कंपेयर करेंगे तो एयर मीडियम जो है हमारा रियर हो गया और जो हमारा ग्लास मीडियम जो है डेंसर हो गया, ठीक है। अब रियर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जब हमारा लाइट रे चलेगा तो यहां पे क्या होगा, ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा बच्चों। ये रे जो है, ये रिफ्रैक्टेड रे जो है, ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा और इस नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगा, इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्ट हो रहा है बच्चों। अब जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, लाइट जब इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, फिर क्या है, ये ग्लास मीडियम से फिर ये एयर मीडियम की ओर निकल रहा है, तो यहां भी फिर दोबारा रिफ्रैक्शन हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहां पे मीडियम चेंज हो रहा है। अब अगर हम यहां पे एक लाइन खींचे, जो हमारा एक नॉर्मल लाइन खींचे जो परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ द दिस साइड ऑफ द प्रिज्म, इस प्रिज्म के इस साइड के फेस के साथ अगर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे तो आप क्या दिखेगा बच्चों, यहां पे जो हमारा इमर्जन, ये जो यहां से बाहर निकल के आ रहा है, इसको इमर्जन रे कहते हैं। तो ये इमर्जन रे जो है ये बेंड होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपको मालूम है, जब हमने लाइट पढ़ा था इसमें हमने डिटेल में किया था, ठीक है बच्चों। अब जब हमने ये इंसिडेंट रे जो है, इस इंसिडेंट रे को अगर हम यहां से थोड़ा सा आगे की ओर खींच दे, ठीक है बच्चों, और ये जो हमारा इमर्जन रे जो है, इस इमर्जन रे को पीछे की ओर खींचेंगे तो एक पॉइंट यहां आएगा जहां पे ये दो रे जो है मीट करेगा, यहां पे जुड़ेगा। अब यहां पे जहां पे ये दो मीट हो रहा है तो यहां पे एक एंगल बनेगा बच्चों, ठीक है। यहां एक एंगल बनेगा, इसको कहेंगे एंगल ऑफ डिविएशन, जिसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर डी के साथ बच्चों। तो इसको हम एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। एंगल ऑफ डिविएशन मींस जो हमारा इंसिडेंट रे, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो वो लाइट जो है सीधा ही जाना था, ठीक है। मगर इस प्रिज्म के वजह से, इस प्रिज्म के फेस के वजह से ये जो हमारा इंसिडेंट रे है ये डिविएट हो गया है बच्चों। ये डिविएट हो गया है कितना, इस एंगल से इतना एंगल ये डिविएशन हुआ है, तो इसीलिए इसको हम एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये आपने करना है बच्चों, जैसे आपका स्कूल खुलेगा, लेबोरेटरी में जाके आपने प्रिज्म लेना है, प्रिज्म के साथ आपने ये करना है बच्चों। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से डिस्पर्जन व्हाइट लाइट का। अब जब मैं व्हाइट लाइट कह रहा हूं बच्चों, तो आपने अपने घरों में देखा होगा ट्यूबलाइट से कौन सा लाइट निकलता है, व्हाइट लाइट। अब हमारे आजकल हम क्या एलईडी लाइट यूज कर रहे हैं, मोस्टली हमारा घर में जो एलईडी यूज हो रहा है वो सारा हमारा व्हाइट कलर का लाइट देता है बच्चों, ठीक है। और जो सन से हमें लाइट मिल रहा है वो भी हमारा व्हाइट कलर का लाइट है बच्चों, ठीक है बच्चों। ये सारा जो है हमारा व्हाइट कलर का लाइट है। अब ये जो व्हाइट कलर का लाइट जो है ये है कंपोज्ड ऑफ 7 डिफरेंट कलर। ये जो हमारा व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर से बना है बच्चों, 7 कलर्स का मिक्सचर है बच्चों। जब 7 कलर्स को हम मिक्स कर देंगे तो हमारा व्हाइट बन जाएगा बच्चों। अब वो 7 कलर कौन कौन सा है, वो 7 कलर है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन,
येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है बच्चों, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 कलर्स का कंबाइन होके, ये 7 कलर जो है कंबाइन जब हो जाएगा तो हमारा व्हाइट बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इन 7 कलर्स को आप याद कैसे करोगे बच्चों? ठीक है ना, अब इन 7 कलर्स को तो आपने याद करना है, क्योंकि इससे हमारा व्हाइट लाइट बना है। तो व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ दिस 7 कलर्स। तो इस 7 कलर्स को याद करने के लिए बच्चों आपने क्या करना है, इनका जो फर्स्ट लेटर जो है, इस कलर्स का जो फर्स्ट लेटर का ये वर्ड आपने निकाल लेना है, और ये हमारा बन जाएगा VIBGYOR, वैबगोर। ठीक है बच्चों, वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसी से आप ये कलर याद रख सकते हो बच्चों। ठीक है, आपने ये वर्ड जो है आपने याद रखना है, ये वर्ड आपने याद रखना है, VIBGYOR, वैबगोर। जब वैबगोर आपको याद हो जाएगा तो इसी के बेस पे आपका ये 7 कलर्स भी आपको याद हो जाएंगे। अब ये जो हमारा व्हाइट लाइट जो है 7 कलर्स ऑफ लाइट से बना है। अब ये 7 कलर ऑफ लाइट से बना है, तो इस जब हमारा व्हाइट लाइट को हम स्प्लिट कर देंगे इनटू 7 कलर्स, जब हमारा एक व्हाइट लाइट होगा, ये हमारा व्हाइट लाइट है, इस व्हाइट लाइट को अगर हम 7 कलर्स में स्प्लिट कर देंगे, जैसे अभी मेरे पास ज्यादा कलर नहीं है बच्चों, इसीलिए जो जो कलर है मैं ऐसे ही दिखा रहा हूं आपको। तो ऐसे ही हम जब व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर देंगे इनटू 7 कलर्स, ठीक है बच्चों, 7 कलर्स में जैसे इसका स्प्लिट हो जाएगा उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। जो व्हाइट लाइट का जो सीक्वेंस आप दिखाओगे, ये वैबगोर का जो सीक्वेंस दिखाओगे, ये स्प्लिटिंग जो है व्हाइट लाइट का वो हम कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, उस स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट जो स्प्लिट हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट कहते हैं। और स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट इज द सीक्वेंस ऑफ कलर ऑब्टेन ऑन डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। जब व्हाइट लाइट को हम डिस्पर्स करेंगे और जो हमारा कलर का एक सीक्वेंस मिलेगा, उस कलर के सीक्वेंस को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं बच्चों। अब ये जो हम व्हाइट लाइट की डिस्पर्शन की बात कर रहे हैं, तो ये व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन कैसे करें? ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन जो है वो हमारे साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने किया था बच्चों। ठीक है, अब कैसे किया? उन्होंने क्या किया, इस व्हाइट लाइट को प्रिज्म पे स्ट्राइक करने दिया। ठीक है बच्चों, उन्होंने क्या देखा, जब व्हाइट लाइट जो है हमारा, ये हमारा प्रिज्म है, इस प्रिज्म में जब व्हाइट लाइट यहां से जाता है, ठीक है, तो ये लाइट जो है यहां पे बेंडिंग होता है, और जहां पे ये हमारा निकलता है ये हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट निकलता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट निकलता है और यहां पे 7 कलर्स का लाइट निकलता है। ये सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने बताया हमें। ठीक है बच्चों, और यहां पे अब जो कलर निकलेगा तो कौन सा कलर किस सीरीज में होगा? ये होगा हमारा बच्चों सबसे नीचे जो है, ठीक है बच्चों, वायलेट होगा, VIBGYOR, सबसे ऊपर रेड, सबसे नीचे वायलेट। इसका मतलब क्या है बच्चों, जब हमने लाइट पढ़ा था तो हमने वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, ठीक है, जहां पे हमारा बेंडिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन की बात की थी। जब हमने रिफ्रैक्शन की बात की तो हमने पहले ही आपको बताया था कि डिफरेंट लाइट जो है वो उनका रिफ्रैक्शन होना अपना हिसाब से डिफ्रैक्शन होता है, बेंडिंग अपने हिसाब से होता है। तो सबसे कम जो डेविएशन होता है, सबसे कम बेंडिंग जो है वो हमारा रेड लाइट का सबसे कम बेंडिंग होता है बच्चों। ठीक है, और जो हमारा वायलेट लाइट जो है वो सबसे ज्यादा बैंड होता है बच्चों। ठीक है, और बाकी जो है इनके बीच में होता है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हम नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे, ऐसे ऊपर से नीचे व्हाइटबोर्ड नहीं लिखेंगे, नीचे से ऊपर VIBGYOR, सबसे नीचे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और सबसे ऊपर जो है हमारा वो रेड होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, जब हम यहां पे देखेंगे, ये अगर हमारा इंसिडेंट रे है, इस इंसिडेंट रे को अगर हम आगे की ओर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो यहां पे हमारा जो एंगल बनेगा ना बच्चों, इसको हम एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं ना। तो सबसे ज्यादा जो है एंगल ऑफ डिविएशन जो है वो वायलेट का होगा, और सबसे कम जो एंगल ऑफ डिविएशन होगा वो रेड का होगा। मींस सबसे कम रेड जो है वो बेंड करेगा और सबसे ज्यादा वायलेट जो है वो ज्यादा बेंडिंग होगा। इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन।
ठीक है बच्चों, इसको हम एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। अब सर आइजैक न्यूटन ने कोशिश किया कि जो हमारा ये जो व्हाइट लाइट जो है डिस्पर्स होके 7 कलर्स में स्प्लिट हो रहा है, उन्होंने कोशिश किया कि इसको फर्दर हम स्प्लिट कराएंगे, इन लाइट को हम फर्दर स्प्लिट करेंगे। तो जब उन्होंने इस लाइट को फर्दर स्प्लिट करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या किया, यहां पे प्रिज्म रखने की कोशिश की ताकि प्रिज्म के फेस में ये सारा आ जाए, तो वो कामयाब नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि जो हमारा पहला वाला प्रिज्म था वो हमने सीधा रखा है, तो दूसरा प्रिज्म उन्होंने यहां पे एक उल्टा रख दिया बच्चों, ठीक है, इन्वर्टेड। इस प्रिज्म को पहले यूं रखा था, अब ये उल्टा रखा है। अब प्रिज्म को जब उल्टा रखा तो इस फेस पे ये सारा जो है लाइट इस पे स्ट्राइक हुआ। जैसे ही ये सारा लाइट इस पे स्ट्राइक हुआ, यहां पे फिर बेंडिंग हो जाएगा क्योंकि हमारा मीडियम चेंज हो रहा है, और जैसे ही बेंडिंग होगा फिर यहाँ पे ये वाले फेस पे जैसे पहुंचेगा, तो जहां से ये वापस जब निकलेगा तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो लाइट जो है ये फर्दर स्प्लिट तो नहीं हो रहा है, मगर ये सारा क्या हो रहा है, रिकंबाइन हो रहा है बच्चों, ठीक है, रिकंबाइन होके व्हाइट लाइट निकल रहा है, ये हमारा व्हाइट लाइट निकल रहा है। तो इसी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने बताया कि व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, ठीक है बच्चों। तो यहां पे डिस्पर्शन हुआ है और यहां पे रिकंबिनेशन हुआ है, ठीक है बच्चों। इसी के बेस पे हमारा जो है ये स्प्लिटिंग ऑफ लाइट के बेस पे हमारा नेचुरल फिनोमिना जो हमारा रेनबो में होता है, ये हमें इसी बेस पे है बच्चों। तो हम रेनबो के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, हम रेनबो के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। जैसे हम डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट कर रहे हैं तो हमें रेनबो के बारे में हमने पढ़ना है। अब रेनबो आपने देखा होगा, कब आपने देखा रेनबो, ठीक है, जब बारिश होता है और बारिश जैसे ही रुक जाता है और उसी टाइम पे जब सन आता है, सूरज निकल के आता है, तो सूरज बादल से बाहर निकल के आता है और यहां पे हल्का हल्का बारिश हो रहा होता है, तब जाके आपको रेनबो दिखता है बच्चों, ठीक है। अब ये रेनबो जो है ये भी आपने देखा होगा, ये 7 कलर्स में होता है बच्चों। अभी जो हमारा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यही 7 कलर्स का रेनबो बना है बच्चों, ठीक है। आपने रेनबो देखा होगा। अब रेनबो कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये इनके बारे में हम डिटेल में करेंगे बच्चों। अब क्या होता है, जैसे ही बारिश होता है तो बारिश मींस कि वाटर ड्रॉपलेट जो है एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। अब जैसे बारिश हल्का हल्का बंद होना शुरू होता है, फिर भी बहुत छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट जो है एटमॉस्फेयर में रह जाता है बच्चों, जो हमें दिखता नहीं है, ठीक है। तो हम यहां पे एक डायग्राम बना देंगे। ये मान के चलिए आप, ये क्या है, एक वाटर ड्रॉपलेट है बच्चों, ठीक है। अब वाटर ड्रॉपलेट इतना बड़ा तो नहीं होता है, मगर मैं यहां पे बड़ा करके दिखा रहा हूं आपको समझाने के लिए। अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट एटमॉस्फेयर में होगा वो बहुत ही छोटा होगा, आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है, मगर वो होता है, ठीक है। जब ये वाटर ड्रॉपलेट हो एटमॉस्फेयर में है प्रेजेंस, उसी टाइम पे आप हमारा यहां पे क्या हुआ, सन निकल के आ गया बादल के पीछे से, बादल के पीछे से सन निकल के आया, तो इस सन से जो है व्हाइट लाइट जो है हमारा इस वाटर ड्रॉपलेट्स पे पड़ा, ठीक है बच्चों। जैसे ही ये व्हाइट लाइट इस वाटर ड्रॉपलेट पे पड़ेगा, ठीक है, अब क्या है, यहां पे मीडियम चेंज हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। यहां पे हमारा क्या होगा, मीडियम चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा एयर मीडियम है और ये हमारा वाटर मीडियम है। तो यहां पे हमारा लाइट जो है क्या होगा, बेंडिंग होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ये लाइट जो है हमारा यहां बेंडिंग हो जाएगा, तो यहां पे हल्का सा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा व्हाइट लाइट जो है स्प्लिट हो जाएगा इनटू 7 कलर्स। अब ये व्हाइट लाइट जो है फर्दर स्प्लिट हो जाएगा, ये व्हाइट लाइट स्प्लिट होकर 7 कलर में हो जाएगा, और जैसे ही ये सेकंड एंड तक पहुंचेगा तो ये क्या होगा, ये यहां से नहीं निकलेगा बच्चों, यहां पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद ये लाइट जो है अब बाहर निकल के आएगा, ठीक है बच्चों। अब ये लाइट जो है अब हमारा क्या हुआ, बाहर निकल के आया। अगर आप जहां से धूप आ रहा है उसी साइड से अगर आप देख रहे हो, जहां से धूप आ रहा है उसी साइड से अगर आप देख रहे हो, तो आपको ये 7 कलर्स नजर आएगा, 7 कलर्स इन द फॉर्म ऑफ रेनबो,
ठीक है बच्चों, ये 7 कलर्स रेनबो के फॉर्म में आएगा और ये जो हमारा वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ये एक्ट करेगा एज अ प्रिज्म, जो हमारा लाइट को डिस्पर्स करेगा, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट को डिस्पर्शन करेगा और ये हमारा 7 कलर का रेनबो बन जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा रेनबो जो है बच्चों वो 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। ठीक है, रेनबो जो है 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा प्राइमरी रेनबो और दूसरा होता है सेकेंडरी रेनबो। रेनबो 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, एक होता है हमारा प्राइमरी रेनबो और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी रेनबो। अभी मैंने जिस रेनबो की फॉर्मेशन की बात की उसमें क्या हुआ, उसमें आप देख सकते हो बच्चों, यहां से लाइट आया, ये लाइट जो है हमारा रिफ्रैक्शन हुआ। इस रेनबो में क्या होगा, सबसे पहले होगा रिफ्रैक्शन ऑफ व्हाइट लाइट, फिर उसके बाद क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्लेक्शन होगा, REFLECTION। पहले रिफ्रैक्शन होगा, बेंडिंग, फिर यहां पे जैसे इस बाउंड्री पे टच करेगा तो यहां पे रिफ्लेक्शन होगा और इसको हम इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं क्योंकि ये वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर हो रहा है रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, और इसके बाद क्या होगा, अब ये व्हाइट लाइट जो है ये 7 कलर में निकल जाएगा तो ये हमारा डिस्पर्शन। अब जब हम ये वाले रेनबो की बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्लियर रेनबो होगा। इस रेनबो में हमारा वही सिस्टम होगा VIBGYOR, VIBGYOR, रेड सबसे ऊपर दिखेगा और वायलेट सबसे नीचे दिखेगा। तो इस टाइप का जो रेनबो होगा उस रेनबो को हम प्राइमरी रेनबो कहते हैं बच्चों। ठीक है, और इसी रेनबो के साथ इसके पीछे एक हल्का सा आपको एक और रेनबो नजर आएगा बच्चों। ठीक है, वो जो हल्का सा रेनबो है उसको हम सेकेंडरी रेनबो कहते हैं। सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है बच्चों कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है, इस वाटर ड्रॉपलेट्स में जब हमारा लाइट आएगा, इस वाटर ड्रॉपलेट में लाइट आएगा, ये लाइट जो है इसके अंदर रिफ्रैक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन के बाद ये इस बाउंड्री पे टच करेगा, इस बाउंड्री पे टच करने के बाद ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये दूसरा बाउंड्री पे टच करेगा बच्चों। ठीक है, दूसरा बाउंड्री पे टच करेगा और यहां पे फर्दर रिफ्लेक्शन हो जाएगा बच्चों, 2 बार रिफ्लेक्शन होने के बाद ही ये इस वाटर ड्रॉपलेट से अब ये बाहर निकलेगा बच्चों। अब ये वाटर ड्रॉपलेट से बाहर निकलेगा तो यहां पे क्या हो रहा है, 2 टाइम्स इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो 2 टाइम जब इंटरनल रिफ्लेक्शन होके जो रेनबो बनता है वो उस रेनबो को हम सेकेंडरी रेनबो कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इस रेनबो को हम सेकेंडरी रेनबो कहते हैं। और इस रेनबो को अगर आप देखोगे तो इस रेनबो का जो ये कलर का सीक्वेंस होगा वो उल्टा होता है बच्चों। इसमें मैंने कहा था सबसे नीचे वायलेट और सबसे ऊपर रेड होता है, अब यहां पे उल्टा हो जाएगा बच्चों, यहां पे सबसे नीचे रेड होगा और सबसे ऊपर वायलेट हो जाएगा क्योंकि यहां पे 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है बच्चों। तो ये जो पिक्चर जो है, इस पिक्चर में आप देख लेना बच्चों, इसमें प्राइमरी रेनबो भी दिखाया है हमने और सेकेंडरी रेनबो भी दिखाया है। और प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो को अच्छी तरह से देख लेना बच्चों क्योंकि उसमें जो कलर का जो ऊपर नीचे हुआ है ना, एक में हमारा VIBGYOR नीचे से ऊपर हुआ है, एक ऊपर से नीचे हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। ठीक है बच्चों, ये 2 टाइप का रेनबो। ओके बच्चों, ये हमारा रेनबो के बारे में हो गया। आपको आपके बुक में जो सेकेंडरी रेनबो है, इस सेकेंडरी रेनबो के बारे में नहीं बताया है बच्चों, पर आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आपको डिटेल में ये सब मालूम होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में अगर आ जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने सुना नहीं। ठीक है बच्चों, बुक में नहीं है, मैंने नहीं सुना है, ऐसा नहीं बोल सकते हो आप। आपको मालूम होना चाहिए, जब आप स्टडी कर रहे हो तो आपका नॉलेज जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और आज हमने क्या क्या किया, आज हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म किया, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म किया और रेनबो के बारे में हमने डिटेल में किया है बच्चों। अभी हमारा छोटा सा टॉपिक बच जाता है, वो हम अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए आप इनको अच्छे तरह से पढ़ना बच्चों, बार बार पढ़ना। एक बार पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा, 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों।